राइट इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक ऑप्शन ने खेला कर दिया। एक ऐसा प्रॉब्लम जो एस्पिरेंट्स ने तो गलत किया ही, पर बड़े बड़े दिग्गज टीचर्स ने पहली बार में गलत कर दिया। हाँ, मतलब कि मैंने भी गलत कर दिया था पहली बार में, और मैं दिग्गज भी नहीं हूँ। मरहम लगाने हम गए, मर हम गए। द इनफेमस ऑप्शन डी ऑफ दिस प्रॉब्लम, जिसके चक्कर में इतना बवाल हुआ कि कोचिंग माफिया, जिसको बहुत जल्दी रहती है कि आंसर की निकालते हैं आंसर की निकालते हैं, उनकी आंसर की गलत हो गई। क्या मतलब, दीज ग्रीडी कंपनीज सॉर्ट ऑफ डिजर्व इट। मर हम गए। बातें बहुत हो गई, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, लेट्स गो। ओके, सो प्रॉब्लम में R3 की बात हो रही है, यानी कि 3D स्पेस है, यहाँ क्लियरली लिखा भी हुआ है वैसे, और 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड एक फंक्शन डिस्क्राइब किया गया है एक तरीके से। ठीक है, जिन्होंने मैट्रिक स्पेस वगैरह कभी पढ़ा हो तो उन्हें पता हो, ये डिस्टेंस फंक्शन है। ठीक है, मैट्रिक में डिफाइन किया जाता है, हालांकि जेई में मैट्रिक स्पेसेस नहीं, तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। तो वो डिफाइन किया गया है एंड देन 2 सेट डिफाइन किए गए। तो सेट एस और टी की बात हो रही है, और फिर बोला गया है कि क्या क्या चीजें ट्रू है। अगेन मल्टीपल करेक्ट है यहाँ पे पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में सेट एस की बात हो रही है, ऑप्शन बी में टी की बात हो रही है, टी की बात हो रही है, एंड देन एस और टी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एस और टी सेट की बात हो रही है, तो पहले एस और टी सेट है क्या वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि x ऐसे पॉइंट्स होंगे R3 में जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसा है, समझने की कोशिश कीजिए कि एक पॉइंट है P, ठीक है, उसको आपको डिनोट किया गया है 1 2 3 से। एक पॉइंट और है Q, लेट्स से यहाँ पे बना लेते हैं। फिलहाल मतलब मैं एक्यूरेटली नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सिचुएशन क्या है। इतना बनाना भी नहीं होता एग्जाम में, मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। और क्या कह रहे हैं कि एक कोई और पॉइंट है, लेट्स से एक्स पॉइंट है। ठीक है, एस में एक्स पॉइंट की बात हो रही है, तो लेट्स से एक्स पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट सिंपल एक्स वाई जेड ले लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई जी ले लेते हैं अगर आप जी बोलते हैं तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है, मैं कलर्स भी चेंज कर लेता हूँ, कि ये जो हिस्सा है ये क्या होगा, ये होगा डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड पी, ऐसा डिफाइन किया गया है। ठीक है, और सेम ये वाला डिस्टेंस होगा, आप x एंड q बोल लो या q एंड x बोल लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है, मैं x एंड q बोल देता हूँ क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है वहां पे क्लियर। अच्छा, ऐसा ही एक सेट y पॉइंट को भी लेके है, तो पहले हम s की बात कर लेते हैं, उसके बाद t की बात करेंगे। तो s में बोला क्या जा रहा है, s में बोला ये जा रहा है सिंपल सा कि आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, जो कि डिस्टेंस का कंडीशन है। तो पहले मैं कंडीशन लिख लेता हूं। कंडीशन दिया हुआ है क्या, कि डिस्टेंस ऑफ x एंड p, ठीक है, x और p के बीच में, उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे माइनस डिस्टेंस ऑफ x एंड q, इस चीज का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 50 के बराबर आना चाहिए, इसका डिफरेंस 50 के बराबर आना चाहिए। चलिए ठीक है, एक काम करता हूँ ना, ये हटाता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि हम तो पढ़ के हैं ना, अगर जेई का एग्जाम दे रहे हैं तो, अगर नहीं भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, इतना तो मैं समझा दूंगा। p और x के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम कैसे निकालेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं ना, वो अंडर रूट में आता है, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, इस तरीके का फॉर्मूला होता है। बट सिंस यहाँ पे हम स्क्वायर ले रहे हैं, हमें अंडर रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो x और p को निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 1 का स्क्वायर आएगा पहले, राइट, देन क्या आएगा, y माइनस 2 का स्क्वायर आएगा, एंड फाइनली z माइनस 3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं ये 50 हटा देता हूं क्योंकि यहां पे मेरे पास जगह नहीं होगी आई थिंक। नेक्स्ट क्या है, माइनस साइन है, और अगेन ये सब प्लस में आएंगे, लेकिन इस बार x माइनस 4, वाई माइनस 2 और z माइनस 7 का होल स्क्वायर होगा। लेकिन सिंस माइनस है तो मैं सीधा माइनस मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं यहाँ पे, तो ये x माइनस 4 का स्क्वायर है माइनस वाई माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x और q की बात हो रही है, और माइनस z माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल टू 50 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहली चीज यहां दिख रही होगी, ये y माइनस 2 है, ये y माइनस 2 है, तो ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, प्लस और माइनस है। अब ये क्या है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का आइडेंटिटी बन रहा है। तो अगर वो आइडेंटिटी से मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, 4 माइनस 1 मिलेगा, जो कि हो जाएगा 3 इंटू, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये बनेगा 2x माइनस का 5। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों के साथ ये सेम ही चीज करना है मुझे, बस वेरिएबल चेंज हो जाता है, तो मुझे मिलेगा, पहले तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 7 माइनस 3 जो कि 4 हो जाएगा,
एंड देन ऐड करूंगा तो ये 2x माइनस का 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 50। इसे अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 6x हो जाएगा यहाँ से। ओ यहाँ पे x नहीं है बाय द वे, यहाँ पे z है, मैं इसे चेंज कर देता हूँ, तो ये z है। तो ये 6x हो गया प्लस 4 2s आर 8z हो गया। एंड यहां से मेरे को मिलेगा माइनस का 15 और यहां से मेरे को मिलेगा माइनस का 40। ठीक है, -40 -15 माइनस का 55 हो जाएगा, जो कि दूसरे साइड जाके प्लस का 55 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 105 55 प्लस 50। तो ये हमारा इक्वेशन है। और ध्यान रखना ये सारी बातचीत 3D में हो रही है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है अगर, तो आपने अगर पढ़ रखा होगा 3D तो आपको पता होगा कि ये एक प्लेन का इक्वेशन है, इनफैक्ट एक इनफाइनाइट प्लेन का इक्वेशन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो। अब दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात से क्या मतलब है, ये तो हमारे s के पॉइंट्स हो गए, ठीक है, तो s जो सेट है ना वो इससे डिफाइन होता है। ठीक है, अब t की बात करते हैं। t में एक नया वेरिएबल y इंट्रोड्यूस किया गया है, पर यहाँ पे जो डिस्टेंस है, अगर आप इसे एक्चुअली ध्यान से देखो वेरिएबल तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी पढ़ा होता है हमने कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे क्या सिंबल यूज करते हैं, वही सेम सिंबल यहाँ यूज होना चाहिए, प्रॉपर्टी उसके बारे में होनी चाहिए। तो अगर मैं y की जगह इसे x ही ले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ये x और ये x सेम थोड़ी है, दो अलग अलग सेट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी x हो जाएगा और यहाँ पे भी x हो जाएगा। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि आपने जो ऊपर किया था ना उसका एग्जैक्ट उल्टा यहाँ नीचे हो रहा है बस। तो कहने का मतलब है कि आपको इसको अलग से सॉल्व नहीं करने बैठना है, y लेके अलग से सॉल्व मत कीजिए। इसमें आपको करना इतना सा है कि जब आपने यहाँ पे सॉल्व किया था ना, ये इसको सॉल्व करने के बाद इस साइड में प्लस की जगह एक माइनस ले लेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 50 लोगे तो यही एग्जैक्टली सेम इक्वेशन बन जाएगी ऊपर। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ माइनस का 50 लिया तो यहाँ पे आपके पास क्या बना था, यहाँ पे आपके पास 6x बना था, यहाँ पे 8z बना था, और जो इसके बाद बना था माइनस का 55 बना था, राइट। तो माइनस का 55 दूसरे साइड जाके प्लस का 55 हो जाएगा। यानी कि इन सबको अगर मैं ध्यान से अच्छे से लिख दूं तो ये होगा कुछ नहीं, ये इक्वल टू 5 होगा। आप बना के देख लेना, मैं सारे स्टेप्स नहीं लिख। तो ये मेरा टी सेट हो गया। और टी सेट भी अगर आप ध्यान से देखो रादर, तो कोएफिशिएंट सेम है x और z के, है ना, बस ये जो नंबर है ये डिफरेंट है। यानी कि ये खुद भी एक प्लेन ही होगा, अगेन इनफाइनाइट प्लेन, जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो दो प्लेन है ये एक दूसरे के भी पैरेलल होंगे, क्योंकि ये सेम एक्सिस के पैरेलल है, राइट। वैसे मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, मैंने इसको प्लॉट करके दिखा रखा है। हालांकि आप जेई एग्जाम में बैठे होगे, एडवांस के एग्जाम में, तो आपको प्लॉट करने तो मिलेगा नहीं, तो आपको ऐसे विजुअल्स जो है जब आप तैयारी कर रहे हो तब आप यूज करो, अदरवाइज एग्जाम में इन सब चीजों की आदत नहीं लगानी होती, इसलिए मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। बाकी आप डेस्मॉस में ट्राई कर सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन को फीड कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरे पेज पे चला जाता हूँ। वैसे तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, पहला ऑप्शन मुझे क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन मुझे ये बोल रहा है कि देयर इज अ ट्रायंगल हुज एरिया इज 1 एंड ऑल हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम S। यानी कि ये जो S में ये जो प्लेन आया था मेरे पास, जो कि मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया कि ये x और z के वैल्यूज हैं इसमें, यानी कि y के पैरेलल है ये। तो ये एक इनफाइनाइट प्लेन है, तो इनफाइनाइट प्लेन में तो इनफाइनाइटली मैनी ट्रायंगल हो सकते हैं, और कितने भी एरिया का आप ट्रायंगल बना सकते हो, बस नेगेटिव एरिया का ट्रायंगल नहीं बनता। तो ये डेफिनेटली ट्रू है, देयर इज अ ट्रायंगल नहीं, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी ट्रायंगल्स भी लिखा होता, तो ये सही है। अच्छा, दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा क्या है, देयर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स L एंड M इन T सच दैट ईच पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट LM इज ऑल्सो इन T। कहने का मतलब है कि T में ऐसा दो पॉइंट्स होंगे जिनके बीच की जो लाइन सेगमेंट भी होगी वो भी उसी पॉइंट में लाई करती होगी। बिल्कुल होगा ना ऐसा, ये तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट प्लेन है इनफैक्ट। तो आप कोई भी दो पॉइंट ले लोगे तो ऑब्वियसली उसके बीच का जो लाइन सेगमेंट है उसके भी सारे पॉइंट्स इसमें जरूर आएंगे, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेक्टेंगल्स ऑफ पेरीमीटर 48, टू ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम S एंड द अदर टू वर्टिसेस आर फ्रॉम T। जैसा कि मैंने बोला था, ये सिर्फ इंग्लिश लिखा हुआ है, आपको सिर्फ समझना है कि बात क्या हो रही है। वो बोल रहे हैं कि ऐसे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स होंगे जिनका पेरीमीटर 48 है, ठीक है, रेक्टेंगल भी हमें समझ में आता है, बट बोल रहे हैं कि दो वर्टेक्स S में होंगे और दो वर्टिसेस रादर T में होंगे। तो इसका एक डायग्राम अगर आप बनाना चाहो तो बना लेना। हालांकि सिंपली अगर मैं बताऊं तो ऐसा अगर प्लेन है और ऐसा एक प्लेन है, ठीक है, ऐसे दो प्लेन है, और ध्यान रखना ये दोनों
पैरेलल होंगे एक दूसरे के, क्योंकि ये सेम वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस चाहिए होगा पहली चीज तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं एक बार। अब ये दोनों है क्या एक्चुअली, अगर आप 2D में देखो तो ये दोनों एक ना एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, और अगर ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो लाइन के बीच में आप हमेशा डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा होगा आपने, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं तो वो क्या होता है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है C1 माइनस C2 जैसा कुछ होता है, जब आप इसको AX प्लस BY प्लस C के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, Y की जगह Z है यहाँ पे बस वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या होता है C1 माइनस C2 होता है, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, इस 105 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये माइनस 105 हो जाएगा, तो इसे माइनस 105 बना लेते हैं। माइनस ऑफ माइनस का 5 होगा, क्योंकि ये 5 दूसरी तरफ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने से, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस का 5 लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंडर रूट ये जो दो कोएफिशिएंट्स है x और z के, उनका स्क्वायर और उसका रूट लेंगे। स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो 6 का 36 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। आई होप यहां तक सब ओके है। अच्छा, ऊपर माइनस का 100 है, माइनस का 100 मॉड्यूलस में 100 हो जाएगा, और ये तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, रूट 100 10 होता है, तो ये 10 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है दोनों प्लेन के बीच में वो 10 का है, ठीक है। यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये डिस्टेंस 10 का है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस 10 का है तो क्या हम इसके बीच में ऐसा एक रेक्टेंगल बना सकते हैं? एक बना देंगे तो बहुत सारे भी बना ही देंगे, उसी की कॉपीज बनानी है हमको, तो बना सकते हैं, राइट। कैसे? देखो, ऐसे में तो डिस्टेंस 10 है, और दूसरा एक और आप लाइन बनाओगे वो भी 10 ही होगा। सपोज ये दो पॉइंट्स है और ये दो पॉइंट्स है, तो ये जो डिस्टेंस है ये तो 10 है, ये भी 10 है, यानी कि पेरीमीटर का 20 का जो पेरीमीटर है उससे तो ज्यादा ही होगा। अब जितना बाकी का बचा मेरे पास, जो कि कितना होगा, यहाँ पे 28 और बचेगा, मेरे को 28 पेरीमीटर और कंप्लीट करना है। 28 को दो हिस्सों में और डिवाइड कर दो, यानी कि 14 और 14 का है। तो ऐसे तो मैं बहुत सारे रेक्टेंगल बना सकता हूँ। तो यस, देयर आर डेफिनेटली इनफाइनाइटली मेनी रेक्टेंगल्स जिनका पेरीमीटर 48 है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाते हैं ऑप्शन डी पे, यू नो द मोस्ट इनफेमस ऑप्शन। जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसके आंसर निकाले थे, तो अगर आपको पुराने आंसर कीज मिल जाएंगे उनके, वैसे तो वो अपना रायता सारा साफ कर लेते हैं, बट वहां पे कई टीचरों ने इसको जो है आंसर में नहीं रखा था, ठीक है, बट एक्चुअली ये आंसर है। अब पहले पढ़ते हैं कि है क्या यहाँ पे, और जरा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देयर इज अ स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 48, टू ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम S एंड द अदर टू वर्टिसेस आर फ्रॉम T। अब जब कोई ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है ना, तो उनके दिमाग में यही सेम चीज आती है जो आपने ऑप्शन सी में कर रखा था, है ना। अब आपने ऑप्शन सी में कर रखा था तो क्या किया था आपने बोला कि ये 10 है, ये 10 है, और अगर ये दोनों 10 हो गए तो ये दोनों को भी 10 होना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर की बातचीत हो रही है। ये तो 40 तक ही जाएगा, 48 तो जाएगा नहीं, तो ये आंसर गलत है, ठीक है। ये सबसे पहला थॉट आता है, और एग्जाम में सिंस टाइम का क्रंच होता है तो हम सोचते नहीं है ज्यादा कभी कभी इस चीज को, और यहीं पे जेई ने खेल दिया है, मतलब आईआईटी मद्रास ने खेल दिया यहाँ पे, क्योंकि आईआईटी मद्रास ने बनाया था 24 का पेपर, अगर आपको नहीं पता तो देखते हैं कि यहाँ पे सीन क्या है। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, अगले जो पीट है उस पर मैं दो प्लेन बना लेता हूँ अच्छे से, और फिर उस पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सिचुएशन है क्या। ओके, तो मैंने यहाँ पे दो पैरेलल प्लेन्स बना दिया, हालांकि ये पैरेललोग्राम है, बट हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए काफी है ये। मान लीजिए कि ये S है और ये T है, ठीक है। अब वो ये बोल रहे थे कि क्या हमें ऐसा स्क्वायर एक भी मिल सकता है जहां पे जिसका पेरीमीटर 48 हो और उसके दो वर्टिसेस S पे हो और दो वर्टिसेस T में। आपने ये चीज नोटिस करी कि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आप इसके बीच का जो डिस्टेंस है 10, आप डिस्टेंस को एग्जैक्टली ऐसे ही नापे, आप थोड़ा सा टेढ़ा भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। क्यों? क्योंकि टेढ़ा करने से क्या होगा, देखो सबसे पहली चीज आपको स्क्वायर बनाना है, ठीक है, और स्क्वायर का जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 48। तो अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो उसका साइड कितना होगा, उसका साइड 48/4 होगा, जो कि कितना होगा 12 4 सा 48 होगा, यानी कि आपको एक साइड 12 का बनाना है। अब 12 आप यहां बना सकते हो और 12 आप यहां भी बना ही सकते हो, कहीं पे भी। आपको जो दिक्कत आ रही है वो यहां आ रही है ना 10, तो एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा स्लैंट बना लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसे में 10 था तो ऐसे में तो 12 बना सकता हूं ना मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जैसा ये लाइन बनाया उसका ठीक पैरेलल ये लाइन बना देता हूं, ये लाइन पैरेलल बना दी, वैसे यहां पे नहीं बनाई अच्छे से, बट यू गेट माई पॉइंट।
और ये हमने वैसे भी 12 का ही लिया था, तो यहाँ पे भी 12 ही होगा क्योंकि पैरेलल लाइंस है, डिस्टेंस उनके बीच का हमेशा से सेम होता है। तो ये हमारा 12 हो गया, ये भी हमारा 12 हो गया, ये भी हमारा 12 हो गया। बाय द वे हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, बट जस्ट इन केस कभी पूछा जाए तो वो बातचीत भी हो सकती है। तो क्या यहाँ पे स्क्वायर बन सकता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, बन सकता है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट है और यही वो कंट्रोवर्शियल ऑप्शन था जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल पे और भी वीडियोस चेकआउट कीजिए, पूरा प्लेलिस्ट वगैरह बना रखा है, देखिए चैनल पे जाके। एंड प्लीज गिव मी अ वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, पीस।